Hello everyone, I am Sadaf Chaudhary. I have scored rank 23 in UPSC Civil Services Examination 2020. Today I am here with everyone, with you all to share my basic resources. जिन लोगों को अभी अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है उनको मैं थोड़ा एक फाउंडेशन, जो आपको बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है, आई थिंक फाउंडेशन भी नहीं, आप इनको ही पढ़ लेंगे तो आई थिंक बहुत हद तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सबको पता होगा कि NCERTs, जो आपकी बेसिक NCERTs हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर सब्जेक्ट की नहीं पढ़नी है, लेकिन यूपीएससी में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट, तो ये आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें आप 11th और 12th की NCERTs सिर्फ पढ़ें और उससे काम हो जाएगा। बाकी NCERTs की डिटेल लिस्ट के लिए इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, ज़्यादा नहीं पढ़नी है, हर सब्जेक्ट के लिए मैं एक एक बुक रेफ़र करती थी, क्योंकि आप एक ही बुक को पढ़िए, 10 बार रिवाइज़ कीजिए, वो बेटर है रादर देन आप 10 बुक्स पढ़ें और एक एक बार रिवाइज़ करें, क्योंकि आप पक्का भूल जाएंगे। एक ह्यूमन ब्रेन की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूं तो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, उसके लिए आपकी स्पेक्ट्रम मैंने रेफ़र की थी। उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की एक कंपाइलेशन आता है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने तो कुछ रेफ़र नहीं किया था और काफ़ी लोग नहीं भी करते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि आपके वीक एरियाज़ हैं तो ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग की एक बुक आती है, और आपका जो ये इकोनॉमिक्स है इसके लिए रमेश सिंह या संजीव सर के नोट्स आते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स भी एक मेजर पार्ट है इस एग्ज़ाम का। तो उसमें मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़िए, लेकिन रिलीजियसली पढ़िए, कभी मिस नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपका ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव वहीं से बिल्ड होता है। उसके बाद आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन आती हैं जो आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग खुद से नोट मेकिंग करते हैं, अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम की कुछ शॉर्टेज है तो आप विजन IAS की आती हैं, इनसाइट्स की आती हैं, किसी भी एक कोचिंग की, बहुत जगह से पढ़ने की अगेन ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज नहीं होने चाहिए, किसी भी एक कोचिंग की आप लीजिए। मैं विजन की लेती थी और उनसे रिवाइज़ किया करती थी प्रीलिम्स से पहले, मेंस से पहले, जैसे भी मेरे एग्ज़ाम आते गए। और उसके अलावा फिर आई थिंक प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, फाइन, देन आप रिवाइज़ कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कौन सी चीज़ें, कौन से सेक्शंस हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं उन पर आप थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं। लास्टली ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन मीडियम काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ जो आपको अवेलेबल होंगी, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी कोचिंग्स भी हैं जो ऑनलाइन ही सिर्फ रन कर रही हैं, जैसे इनसाइट्स IAS है और IAS बाबा है, तो यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। फोरम IAS भी है। मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया की जो डेली क्विज आया करती थी वो सॉल्व किया करती थी, उससे मेरी प्रैक्टिस हो जाया करती थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक 5 क्वेश्चन वो डेली पोस्ट करते हैं, आप डेली सॉल्व करते रहिए, आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन साथ साथ होता रहेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि इनसाइट्स में, IAS में, और विज़न की भी जो वेबसाइट है, जो विज़न की मैगजीन्स की मैं बात कर रही थी, वो भी आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं उनकी खुद की वेबसाइट से। तो ये जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं आपके, जो फ्रीली में अवेलेबल भी हैं आपको, इनको अगर आप जुडिशियसली और इनको अगर आप स्मार्टली यूज़ करेंगे तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं को एक लिमिटेड रखिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए और चीज़ें दिमाग में एकदम बसा लीजिए। मतलब ऐसा है कि आप सोते सोते भी उनका जवाब दे पाएँ। जब आपको उस लेवल की एक्सपर्टीज एक बार मिल जाती है तो आई थिंक क्या ही ऑब्स्टेकल और रह जाता है। तो ऐसे के लिए आप ये कर सकते हैं कि 40-50 टॉपिक्स होते हैं आपके, जो आपको एक अनुदीप दूरी शेट्टी सर थे जो 2018 में आई थिंक उनकी फर्स्ट रैंक आई थी। आप उनका ब्लॉग है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। उन्होंने SC के टॉपिक्स का कंपाइलेशन डाला हुआ है, 40-50 टॉपिक्स, घूम फिर के वही टॉपिक्स पे ऐसे आते हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल जस्टिस है, ये सारी चीज़ें। SC का टाइटल बदल जाएगा, उसका एसेंस जो होता है वो सेम रहता है। तो आप वो टॉपिक्स उठाइए, हर टॉपिक का आपके पास फोल्डर मटेरियल होना चाहिए, 2-3 पेजेस का, ताकि जब भी वो एस्से आए तो आप उस चीज़ को जो है एस्से में डाल के अपने पर्सपेक्टिव को वहाँ पे जो है एक्सप्रेस कर सकें। इससे आपका एस्से काफ़ी, एक तो लाइन के अलॉन्ग रहेगा, इधर उधर आप वेवर्ड नहीं जाएंगे, मेंडर नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि बहुत इफेक्टिव होगा क्योंकि आपके पास कॉन्क्रीट डाटा, फिगर्स, पॉइंट्स सब कुछ रहेंगे।
इंटरव्यू के लिए आपका डेफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है जिसको आप बायोडाटा समझ सकते हैं अपना, वो इंटरव्यू पैनल के पास रखा रहता है जिससे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। जनरली 70-80% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो इंटरव्यू के हर जो आपका डेफ है उसमें हर वर्ड को आपको प्रिपेयर करना है। आपका होम टाउन है, क्यों है, कहाँ से आया, क्या उसमें फेमस है, आपकी हॉबीज़ हैं, आपका कॉलेज है, उससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो आपके बारे में है। अगर आपको अपने ही बारे में नहीं पता है तो फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। तो जो करंट अफेयर्स है, रैंडम है, वो पार्ट होगा डेफिनेटली होगा, उसको आप आई थिंक कर सकते हैं क्योंकि आप इतना पढ़ के आ रहे होंगे। लेकिन अपने खुद के बारे में वो आपको अलग से पढ़ना है। तो मैं जो 3 महीने मेरे थे इंटरव्यू के और मेंस के बीच में, मैंने हमेशा डेफ प्रिपेयर करने पे जो है फोकस किया ताकि कम से कम मैं अपने से रिलेटेड क्वेश्चन तो आंसर कर पाऊँ। बाकी नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें तो इंसान है, आप कोई भी इनफॉलिबल नहीं है। तो मुझे लगता है यही स्ट्रेटेजी जनरली लोग फॉलो करते भी हैं, आप भी कीजिए और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मेरी बहुत एक बेस्ट विशेज़ हमेशा हैं आपके साथ में। आप इस बार अटैम्प्ट दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं, अपना बेस्ट दीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और अपने पर भरोसा रखिए कि हाँ मैंने तैयारी की है, मैं पेपर सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस लेवल का आता है कि अगर मुझे भी आता है तो सबको आता है और मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता।